हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी पर। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट्स यानी कि एक विद्यार्थी हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो को एज ए नॉलेज भी देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तेजाजी, इनका जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी को होता है सन 1074 ईस्वी के अंदर। और इनकी जाति जाट है। गोत्र इनकी दोड़िया यानी कि तेजाजी दोड़िया जाट है और इनका वंश नागवंश है। इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? खरनाल के अंदर, जो कि नागौर में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम ताहड़जी है और इनकी माताजी का नाम क्या है? रामकुमारी। इनका लालन पालन बख्शोजी व सुगुणा के द्वारा किया गया। और इनकी दो बहनें राजन और बुंगरी। बुंगरी माता का मंदिर नागौर में है और राजन, इनका विवाह तबीजी अजमेर के अंदर होता है। और इसी तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान के अंदर स्थित है। इनकी पत्नी, तो इनका विवाह जो है इनकी अल्पायु के अंदर ही हो जाता है पेमल के साथ में, जो कि पनेर अजमेर के अंदर रायचंद्र मोथा जी की पुत्री है। यानी कि जो तेजाजी है इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल। और इनका ससुराल का है पनेर अजमेर के अंदर और इनके ससुर का नाम क्या है? रायचंद्र जी मोथा। इनका विवाह स्थल देखें कि इनका विवाह कहाँ पर हुआ, तो इनका विवाह नागघाट, जो कि पुष्कर अजमेर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या है? गोसाईनाथ जी, ठीक है ना। और इनकी सवारी क्या है? लीलन या श्रृंगारी, यानी कि इनकी जो घोड़ी है उसका नाम क्या? लीलन और श्रृंगारी। और तेजाजी एकमात्र लोक देवता है जिनकी सवारी के नाम से एक ट्रेन चलती है, जो कि जैसलमेर से जयपुर के बीच में चलती है। वैसे महाराणा प्रताप की सवारी चेतक के नाम से भी एक चेतक एक्सप्रेस चलती है, लेकिन वो एक महापुरुष है, ठीक है ना, वो एक लोक देवता नहीं है। लोक देवता एकमात्र कौन हो जाएंगे? वीर तेजाजी। और जो तेजाजी के खेत है, खेतों को खाबड़ा या फिर दोरा कहते हैं। और इनका जो सरोवर है वो क्या है? गेण तालाब, जो कि खेण गांव के अंदर पड़ता है नागौर के पास में। जब हम खरनाल से मोंडवा की तरफ जाते हैं तब इनाड़ा के पास में ये गेण तालाब पड़ता है, ठीक है ना। और जो तेजाजी के गीत हैं उनको तेजा डेर कहते हैं, ठीक है ना। और इनकी कर्मस्थली क्या हो जाएगी? बासी दुगारी, जो कि बूंदी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इनके उपनाम। इनके उपनाम यानी कि तेजाजी को और किन नामों से जाना जाता है, तो इनको काड़ा बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। काड़ा यानी कि सर्प, जो कि नाग हो गया काड़ा। और बाड़ा यानी कि नारू रोग। एक रोग होता है जिससे जो हाथ पैरों पर कुछ छाले पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं नारू रोग। तो इनको जो है तेजाजी को काड़ा बाड़ा का देवता भी कहते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने गायों की रक्षा की है, इसलिए इनको गोरक्षक देवता भी कहते हैं। और सांपों का देवता, वैसे सांपों का देवता गोगा जी को कहते हैं क्योंकि वो इनसे पहले आए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे रखा हो कि सांपों की देवता तेजाजी और गोगा जी दोनों दे रखे हुए, तो आपको सबसे पहले गोगा जी को टिक करना है। यदि गोगा जी नहीं है तो आप तेजाजी को लगा सकते हो। कृषि उपकारक देवता, तेजाजी को जो है कृषि उपकारक देवता भी बोलते हैं क्योंकि जब किसान खेती करता है या फिर खेत के अंदर बुआई करता है तब तेजाजी को जरूर याद करता है ताकि खेत में अच्छी उपज प्राप्त हो। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता तेजाजी जो है अजमेर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं इनको। और राजस्थान के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है वीर तेजाजी। और कृषि कार्य के दौरान जहरीले जानवरों के डंक से बचने के लिए 9 गांठों की एक गोगा लकड़ी बांधी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम इसे एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो तेजाजी का जो विवाह है इनकी अल्पायु के अंदर ही पेमल के साथ में हो जाता है। और पेमल का विवाह इनकी मामाजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और इनके विवाह के कुछ समय पश्चात ही तेजाजी के पिता और पेमल के मामा के बीच में कुछ विवाद हो जाता है, इसलिए इनके मामा पेमल को भेजते नहीं है। और इस विवाद के कुछ समय पश्चात ही तेजा के पिता का देहांत हो जाता है। देहांत से पहले तेजा के पिता ने सभी को कहा कि तेजा को इस विवाह के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तेजाजी को इस विवाह के बारे में जानकारी नहीं लगनी चाहिए। फिर एक दिन तेजा सुबह सुबह खेत पे काम करने जाते हैं और पूरे दिन हल जोत के काम करते हैं। तेजा को काफ़ी भूख लगी होती है और भाभी रत्ने का इंतजार करते हैं कि वो कब उनके लिए खाना लेकर आए। तब दोपहर में उनकी भाभी इनके लिए खाना लेकर आती है और तब तेजा ने गुस्से में भाभी को बहुत कुछ खरा खोटा सुना दिया कि भाभी ये कौन सा टाइम होता है खाना लाने का।
तब इनकी भाभी ने जवाब में वापस कहा कि मन पीसा मन पोया मन रो रांधियो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। क्या कहा? मन पीसा मन पोया मन रो रांधियो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। इनकी भाभी रत्नी ने कहा कि मैंने मन पीसा है मन पोया है, फिर मन का खाटा और खिचड़ा रांधा है, क्योंकि इतना तो तेजा अकेला ही खा जाता था और उस टाइम कहाँ चक्किया थी, उस टाइम घटियों से पीसते थे, काफ़ी टाइम तो लगता ही था। फिर इनकी भाभी ने कह दिया कि आपको इतना ही फलके खाने और टाइम पे खाना चाहिए तो आप पेमल को क्यों नहीं ले आते हो। पेमल का नाम सुनते ही तेजा के शरीर में बिजली कड़कती है और तेजा भाभी से पूछते कि ये पेमल कौन है। इनकी भाभी इनको इनके विवाह के बारे में सब कुछ बताती है। तब तेजा इनकी भाभी को कहते हैं कि एड़ा कई बोल बोलिया बाबज मारी है, तेजो तो जिमेलो फलका परने के हाथ का। क्या कहते हैं? तेजा जी गुस्से में आते हैं और वापस भाभी को कहते हैं कि एड़ा कई बोल बोलिया बाबज मारी है, तेजो तो जिमेलो फलका परने के हाथ का। तेजा भाभी को कहते हैं कि आपने ये क्या बोल दिए हैं, मैं तो अब परणी पेमल को लेकर के आऊँगा और उन्हीं के हाथों से ही फलके खाऊंगा। और फिर तेजा अपने जुते हुए बेलों को कहते हैं कि हरियो हरियो घास चरजो बेलिया मारा रे पानडो पीजो ते गेण तालाब को। तेजा अपने जुते हुए बेलों को कहते हैं कि तुम हरा हरा घास चरना और गेण तालाब का पानी पीना। और तेजा ससुराल पनेर के लिए निकल जाते हैं और इनकी घोड़ी लीलन सुपर फास्ट स्पीड में चलती है, यानी कि 100 की स्पीड में चलती है और इनके घोड़ी के पाँव की आवाज़ कोसों दूर तक जाती है। आवाज़ सुन के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पक्का ही कोई बड़ा सूरवीर आ रहा होगा। शाम को 4-5 बजे का समय, उधर तेजा की सास गाय का दूध निकाल रही होती है। तब गाय घोड़ी की आवाज़ सुन के चमकने लगती है और इधर उधर भागती है और एक लात तेजा जी के सास के मार देती है। तब इनकी सास कहती है कि कौन है ये घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। तब तेजा वहीं पहुंच जाते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं, फिर खुद को अपमानित मान के वापस रवाना हो जाते हैं। तब इनको पेमल की सहेली लाचा गुजरी मिल जाती है और पूछती है कौन है आप। तब तेजा कहते हैं कि मैं खरनाल का तेजा हूँ। तब लाचा गुजरी समझ आती है कि ये सूरवीर तो पेमल का पति है। तब लाचा कहती है कि वापस कहाँ जा रहे हो। तब तेजा कहते हैं कि मैं अपमानित किए हुए घर में कैसे रुक सकता हूँ। फिर लाचा तेजा को रात में अपने घर में शरण देती है और सुबह सुबह रोने बिलखने लगती है और कहती है कि मेर की मीणा मेरी गायें चुरा के ले गए। तब तेजा कहते हैं कि आपने मुझे रात में शरण दी है तो मैं आपकी गायों को छुड़ा कर लाऊंगा। तब तेजा इनकी गायों को आज़ाद कराने के लिए निकल जाते हैं और तेजा जी मंडावरिया अजमेर के अंदर, ठीक है ना, मंडावरिया अजमेर में पड़ता है और यहीं पर मीणाओं से लड़ते हैं और यहाँ पर जो है मंडावरिया का युद्ध होता है। यहाँ पे इन मीणाओं को पराजित करके लाचा की गायों को आज़ाद करा करके वापस लाते हैं और कहते हैं कि लाचा गिनने तेरी गायें एक भी कम हो तो बता देना मुझे। तब लाचा गायों को गिन के वापस रोने लगती है और कहती है कि मैं तो मरू मारा तेजा रे मारो तो गमग्यो काणो केरड़ो। क्या कहती है? मैं तो मरू मारा तेजा रे मारो तो गमग्यो काणो केरड़ो, कि मेरा एक काणा केरड़ा नहीं है। केरड़े का मतलब एक गाय का बछड़ा होता है, उसको कहते हैं केरड़ा। तब तेजा वापस जाते हैं और इनको सेंदरिया अजमेर, सेंदरिया जो है मसूदा अजमेर के अंदर पड़ता है और यहाँ पर एक बासक नामक नाग जिंदा जलता हुआ दिखाई देता है। तब तेजा इसको बाहर निकाल कर बचा लेते हैं। इसको बाहर निकालने पर जो है बासक नाग कहते हैं कि आपने मुझे बचा करके बड़ा पाप कर दिया है। आज अगर मैं जल जाता तो फिर मेरे वंशजों को रेंग कर नहीं चलना पड़ता और हमें मुक्ति मिल जाती। आपने मुझे बचाकर अन्याय किया है इसलिए मैं आपको डसूंगा। तब तेजा कहते हैं कि मैंने लाचा गुजरी को उसके कणा केरड़े को छुड़ाने का वचन दिया है, इसलिए मैं पहले लाचा के कणा केरड़े को छुड़ा ले आता हूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। फिर तेजा कणा केरड़ा को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। मीणाओं को पता था कि तेजा वापस आएगा, इसलिए वो एकदम तैयार रहते हैं और जैसे ही तेजा वहाँ पहुँचते हैं तेजा को चारों ओर से घेर लिया जाता है और चारों ओर से तीरों से आक्रमण करके उनके शरीर को छलनी कर दिया जाता है। फिर भी घायल अवस्था में तेजा जी ने मीणाओं को पराजित किया और कणे केरड़े को आज़ाद कराकर लाचा को सौंपकर वापस सेंदरिया अजमेर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर बासक नाग को कहते हैं कि अब आप मुझे डस लीजिए। तब बासक नाग तेजा जी को कहते हैं कि आपके तो पूरे शरीर पर घाव रखे, अब मैं डसूँ तो कहाँ डसूँ, क्योंकि जो नाग होता है वो कभी घाव पर नहीं डसता है। और आप देख सकते हैं कि कहीं से नाग गुजर रहा हो और वहाँ पर खून के छींटे हो रखे तो वो अपना वहाँ से रास्ता बदल लेता है। फिर तेजा जी नाग को कहते हैं कि आप मेरी जीभ पर डस लीजिए, मेरी जीभ सुरक्षित है। तब बासक नाग तेजा जी की जीभ पर डसते हैं और फिर सुरसुरा नामक जो कि अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर तेजा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं और यहीं सुरसुरा में इनका मंदिर बना हुआ है और यहीं पर जो है पेमल सती होती है। तो फिर चलिए आगे देखते हैं हम
तेजाजी ने मंडावरिया जो कि अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर मेयर की मीणाओं को पराजित करके लाचा गुजरी की गाय आज़ाद कराई थी। लाचा गुजरी कौन थी? पेमल की सहेली, जिसको हम हीरा गुजरी भी कहते हैं। लाचा गुजरी को और किस नाम से जानते हैं? हीरा गुजरी, और ये पेमल की सहेली थी। फिर जो है सेंदरिया जो कि मसूदा अजमेर में पड़ता है, इस नामक स्थान पर तेजाजी को बासक नाग जो है सांप ने डसा था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विक्रम संवत 1160 को सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी को वीर गति प्राप्त होती है, और यहीं पर पेमल सत्य हुई थी। कहाँ पर? सुरसरा के अंदर। देख लेते हैं मेले। वीर तेजा पशु मेला जो कि परबसर नागौर के अंदर बढ़ता है। ये मेला पहले सुरसरा के अंदर बढ़ता था, लेकिन किशनगढ़ शासक सुख सिंह और जोधपुर शासक अभय सिंह के शासनकाल में इसको परबसर नागौर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। इनका धार्मिक मेला खरनाल नागौर के अंदर बढ़ता है। नोट लगा के आप देख लीजिए कि गहलोत सरकार ने 2019 में तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश की घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष जो है अब तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश रहेगा। वर्ष 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तेजाजी के प्रतीक चिन्ह अश्वरोही यानी कि अश्व पर बैठे होते हैं, हाथ में इनकी तलवार होती है और जीभ पर जो है सांप द्वारा डक मारते हुए। छोटा मंदिर जो है इनका थान कहलाता है। जो तेजाजी का छोटा मंदिर होता है उसको थान कहते हैं, और जो इनका पुजारी होता है उसको घोड़ला कहते हैं। सेहरिया जनजाति जो कि बारा में रहती है तेजाजी को अपना इष्ट देव मानती है, ठीक है ना। और तेजाजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये रावण हत्ता अधकट्टे नारियल से बना होता है। कृषकों के आराध्य देव है। तेजाजी प्रथम लोक देवता है जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया है। सर्पदंश चिकित्सालय भावता जो कि अजमेर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर सर्पदंश चिकित्सालय बना हुआ है। तेजाजी के भोपे जो है शरीर से जहर अपने मुख से बाहर निकालते हैं। यदि किसी को सांप काट लेता है तो तेजाजी के भोपे जो होते हैं वो उस जहर को अपने मुख से बाहर निकालते हैं। तेजाजी की जाति क्या है? जाट, और इनकी गोत्र क्या है? धोड़िया, ठीक है ना। और इनका वंश क्या है? नागवंश। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।